दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। खास कार्यक्रम अर्थात सीधी बात में आज हम सीधी बात करेंगे। हमारे साथ 3 लोग जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक करियर से काफी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो हम बताएंगे। सबसे पहले वीडियो और प्रमुख प्रकरण को लेकर हमारा मुद्दा है। बहादुरपुर प्रखंड में पिछले कई दिनों से प्रमुख और वीडियो के बीच में मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर वो बातें खुलकर सामने आई है पिछले 2 दिनों में। सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा है, खबर को समझा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। बहादुरपुर प्रखंड इन दिनों सुर्खियां बटोरने में लगी है। दरअसल हाल ही में प्रखंड में प्रमुख और वीडियो के विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यही वजह है कि गूंज अब काफी दूर तक जा चुकी है। दरअसल मामला को लेकर बताया जा रहा है कि प्रमुख अमीर कला देवी ने वीडियो अविनाश कुमार को योजना से संबंधित मामलों को लेकर अपने कक्ष में बुलाई, जहां वीडियो को प्रमुख कक्ष में बंद कर प्रमुख के पति व पुत्र के द्वारा वीडियो को जलील किया गया। हालांकि प्रमुख अमीर कला देवी ने इस मामले में बताया है कि वीडियो से योजना को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर इतना तमाशा किया जा रहा है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन इस विवाद से प्रखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। वीडियो के द्वारा बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि प्रमुख की ओर से भी लिखित शिकायत जिला प्रशासन को किया गया है, जबकि इसका सीधा असर आम लोग से जुड़ी योजनाओं और विकास पर ही पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रमुख की कुर्सी को लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। रिपोर्ट देखने के बाद हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जवल झा, जुड़े हैं, रामभद्रपुर पंचायत के मुखिया हैं, वह मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। राजीव कुमार मनी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य संघ के, और एक और हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं वह पंकज कुमार, पंचायत समिति सदस्य बहादुरपुर के हरपट्टी पंचायत से हैं। तो आप सबों का स्वागत है। जी नमस्कार। और साथ ही गौरव जी आपको भी, और साथ में आपके टीवी चैनल के माध्यम से दरभंगा वासियों को भी नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जी बिल्कुल आपको भी और हमारी टीम की भी तरफ से आप लोग सबों को भी। लेकिन हम आज मुद्दा है, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे रामभद्रपुर पंचायत के मुखिया व मुखिया संघ के अध्यक्ष उज्जवल जी से। उज्जवल जी बताइए, क्या ये स्थिति जो बनी है बहादुरपुर प्रखंड में, इससे क्या मायने हैं, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस विवाद से? चूंकि वीडियो और प्रमुख एक जनप्रतिनिधि है और दूसरा प्रशासनिक अमला के जो प्रखंड के सबसे वरीय पदाधिकारी होते हैं, उनकी विवाद हो गई है। ऐसे में विकास पर कितना असर पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर का विवाद नहीं है। ये उनके पुत्र और पति का विवाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से जो हुआ है वो ये है। जहाँ तक विकास की बात है तो लगातार हमारा अपना अनुभव है, 7वां साल है एज ए मुखिया इस प्रखंड में। चंद्रावती देवी प्रमुख रही हैं, देव कुमार झा उप प्रमुख रहे हैं, निकेत सिंह जी प्रमुख रहे हैं, आपको त्रिभुवन झा उप प्रमुख रहे हैं, और इससे पहले जितने भी प्रमुख हुए हैं, हरि पासवान जी उप प्रमुख थे, उनको भी देखने का मौका मिला है। राजनीति का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया इस 2 साल में, उसको कहा नहीं जा सकता है। अब एक लड़का आता है और उसके पिताजी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम प्रमुख के पति हैं और प्रमुख के लड़का हैं, और वीडियो को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी है, बीपीएससी करके आया हुआ है, बिहार के किसी कोने से दरभंगा के बहादुरपुर में वो नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। तो ये तो जो है सो अनावश्यक विवाद पैदा किया गया है। विवाद अगर होता तो बाढ़ राहत में होना चाहिए था। अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रमुख की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी और उसमें ये प्रस्ताव लिया गया था कि 2300 पंचायत में
बार राहत दिया जाएगा, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। किरासन तेल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। गांव घर में गरीब गुरबा लोग किरासन तेल जलाता है। 2 लीटर बीपीएल वालों को, राशन कार्ड वालों को मिल रहा है, लेकिन आपको एपीएल वालों का काट दिया गया है। इसके लिए प्रमुख कभी सड़क पर नहीं बैठी, सदन में हंगामा नहीं हुआ, और अगर सदन नहीं चलने दिया जाता है तो ये प्रमुख की कमजोरी है और कुछ नहीं हम कहना चाहेंगे। जी, आप सीधे सीधे प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं और उनके जो पति हैं उनकी मनमानी है, ये आपका आरोप है। पंकज जी बताइए, इनका आरोप कितना सही है? क्या लग रहा है कि प्रमुख की मनमानी है या फिर विकास कार्यों को छोड़कर यह विवाद खड़ा हो रहा है, तो इस पर बहुत ज्यादा असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है? पंकज जी बताइए। गौरव जी, सबसे बड़ी बात तो है जो मुखिया जी को हम सम्मान करते हैं, और ये पूर्व में भी है, चूंकि पूर्व में तो हम भी रह चुके हैं, लेकिन पूर्व में हमारी पत्नी थी पंचायत समिति सदस्य, इस बार हम सोए हैं। मुखिया जी पूर्व में भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है गौरव जी, जो दुर्भाग्य की बात है, जो ये राजनीतिक का ये खराब नहीं, राजनीतिक स्तर नहीं गिरा है, ये प्रशासनिक स्तर गिर गया है। जबकि पूर्व में भी ऐसा था, जो जनप्रतिनिधि को जो सम्मान किया जाता था, नहीं समझे, अभी आए दिन ऐसा देखने को मिलता है जो जनप्रतिनिधि को सरकारी कर्मी के द्वारा कोई सम्मान नहीं। जहाँ तक बात हो रही मुखिया जी बोले जो प्रमुख पति और पुत्र, ठीक है, तो माना जाइए यहाँ ये सत्य है कि महिला जनप्रतिनिधि के नाते हो स्वाभाविक है जो उसका मान लिया परिजन ही उनके सहयोग में रहेंगे। तो इस बात को तो हम साबित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मुखिया जी साबित किए हैं, जो वीडियो को लात मार करके गिरा दिए। हो सकता है मुखिया जी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हो मौजूद, लेकिन हम नहीं थे। हो सकता है हम तो ये कहेंगे जो ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक मिनट मुखिया जी, आपने बोले जो डिबेट में बोले, आप डिबेट में बोले तो हम तो जवाब नहीं दिए, हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना, समझे। आप जो बोले सही बात है, मैं सुना, कम से कम हम बोले तो आप सुनिए। तो जहाँ तक बात है प्रत्यक्षदर्शी की बात, तो अगर आप वहाँ होंगे तभी ये साबित हो सकती है जो प्रमुख जी के पति लात से मारे। अगर ऐसा किए होंगे तो इसका हम भी भर्त्सना करते हैं, गलत है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी है, और एक जनप्रतिनिधि का ये मर्यादा नहीं कहता है जो अपने परिजनों से सरकारी कर्मी के साथ इस तरह का नौबत आवे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें जी के पास आते हैं। मनी जी, पंकज जी, एक मिनट आप मेरा डिबेट समझा चुके, आप दीजिए, मेरा डिबेट पूरा करने दीजिए गौरव बाबू, कम से कम मेरा डिबेट पूरा करने दीजिए। हम ज्यादा विशेष मात्रा में नहीं बोलेंगे। और भी समय है, ऐसी बात नहीं है, बोल सकते हैं आगे भी। लेकिन चूंकि हम राजीव जी से भी इसमें पक्ष लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। तो राजीव जी बताइए, इन दोनों का आपने बात सुना, उज्जवल जी ने बताया और पंकज जी ने बताया, और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा का इस तरह का जो घटना हुआ है बहादुरपुर प्रखंड में, प्रखंड प्रमुख और माननीय बीडीओ साहब के द्वारा दोनों आदमी के बीच में जो नोकझोंक हुई है, ये समझिए सरासर एकदम दुर्भाग्य है। इस प्रखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस तरह का घटना हुआ, ये घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह का घटना का सीधा असर वो आम गरीब पर, आम जनता पर पड़ने जा रही है। मैं स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ, प्रमुख महोदय अध्यक्ष होते हैं और बीडीओ साहब उनके सचिव होते हैं। जब ये दोनों आदमी लड़ेंगे, आपको मालूम हो कि इससे विगत पहले हमारी एक डिबेट हुई थी मिथिला मंच पर, और उसमें हमने कहा था, इसका आशंका हमें पूर्व से ही था, क्योंकि बार बार प्रमुख जी कहते थे जो मेरा फोन बीडीओ साहब ने उठाते हैं और उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो ये बात हमने उस डिबेट में ही कहा था, जो ये जनमानस के लिए, पूरे बहादुरपुर प्रखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। जो इस तरह का अगर घटना होता है, और इसका आशंका मुझे था, जो कि घटना परसों घट चुकी है। लेकिन अब मेरा एक ही नम्र निवेदन है डिबेट चैनल के माध्यम से हमारे सारे जनप्रतिनिधि से, जो इसमें राजनीतिक करने की व्यवस्था न करे। इसको सबसे पहले ये जो प्रकरण हुआ है, इसको हम लोगों को पारदर्शिता तरीके से सब लोग अपनी अपनी योगदान दे करके इस मामला को खत्म करते हुए
बहादुरपुर प्रखंड में जो 23 पंचायत है उसके आम जनता के हितों के लिए ये इस दोनों पक्ष को, प्रमुख महोदय का भी गलती हो, अगर प्रमुख महोदय का गलती, जैसा कि मेरे उज्जवल भाई ने कहे हैं, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड के, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। एक तरफ मेरे पंकज भाई हैं जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं। तो मैं दोनों आदमी से और मैं अपनी भी उसमें योगदान देते हुए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो ये जो गड़बड़ी हुई है, ये जहां भी जिनका भी गलती है। राजीव जी चलिए ठीक है, आपकी बात को समझ लिया हमने। आप दोनों ही पक्ष को समझाकर और फिर से एक विकास की काम पे लौटना चाहते हैं, लेकिन ये विवाद पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, पिछले 1 सालों से। चूंकि हमने भी बहादुरपुर से पत्रकारिता काफी लंबे समय से किया और शुरू से ही देखा है इनके प्रमुख के कार्यकाल को। ये लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये वीडियो और प्रखंड प्रमुख की जो विवाद है ये कोई नई विवाद नहीं है। उज्जवल जी आप बताएंगे, क्या ये विवाद सिर्फ और सिर्फ निजी राजनीति को लेकर है, निजी विवादों को लेकर है, या फिर सार्वजनिक जीवन को लेकर, सार्वजनिक मुद्दों को लेकर विवाद है? देखिए, अगर सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के कोई विवाद रहता तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अनुश्रवण समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित था कि 23 पंचायत में बाढ़ राहत दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ये किसका दोष है? अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, पहले बोल लेने दीजिए। आपके पास आ रहे हैं, आपके पास। जब अनुश्रवण समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया कि बाढ़ राहत दिया जाएगा और नहीं दिया गया, तो उस समय हल्ला प्रमुख ने क्यों नहीं किया? उस समय हल्ला क्यों नहीं किया जब मिट्टी तेल बंद हो गया? आज जब 5 तारीख को सरकार यह बोल रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार यह बोल रही है कि हम 5 तारीख को वृद्धा पेंशन का कैंप लगवाएंगे और जो कमी होगा उसको उसमें दूर किया जाएगा, उसका समाज कल्याण विभाग का निकला हुआ है, तब लोग को वृद्धा पेंशन लाभार्थी याद आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वलाभ की बात है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात है। और मैं इस बात का घोर विरोधी हूं कि मैं अगर मुखिया हूं तो मेरे पिताजी मुखियागिरी करें, मेरी माताजी मुखियागिरी करें, मेरा भाई मुखियागिरी करे। भाई आप अगर प्रमुख हैं, प्रमुख अगर महिला है तो सरकार ने 1 मिनट, सरकार ने महिला को सम्मान दिया है, सरकार ने महिला को घर से निकाला है, सरकार ने महिला को राजनीतिक मंच दिया है, उसको भी बोलने का अधिकार है, उनको भी बात रखने का अधिकार है। और अगर कोई प्रमुख का पति या पुत्र अगर आए किसी आरटीपीएस काउंटर पर, कोई लाठी भाजे, कोई भाला भाजे और किसी वीडियो को गिरा दे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए। मुखिया जी लाठी तो कल के प्रदर्शन में। पंकज जी आप बताइए, क्या ये इनका जो आरोप है, चूंकि उनके पति व पुत्र पर भी आरोप है, गंभीर आरोप है कि उनके द्वारा जलील किया गया है वीडियो को, ये कितना सही है? नहीं, लाठी गौरव जी, लाठी तो कल के प्रदर्शन में देखा गया। जो मनरेगा के जो कर्मी हैं वो सभी कर्मी लेकर के एकदम जैसे गुंडा मवाली के तरह लाठी ले करके मालिया प्रदर्शन कर रहा था। वो एक वीडियो ये एक प्रमुख के खिलाफ नहीं हो रहा था, वो प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो रहा था। ये जो माल्या कहते हैं, पंकज भाई, प्रखंड के जनप्रतिनिधि का तब सवाल उठता क्योंकि वीडियो बहादुरपुर से ये पहला विवाद नहीं है। अमरनाथ शाह से भी विवाद हुआ था, उस समय देव कुमार जी उप प्रमुख थे। बीना प्रसाद के समय में भी विवाद हुआ है। प्रखंड के पर प्रमुख के पति अगर ये चाहेंगे कि हम प्रमुख हैं, बेटा अगर ये चाहेगा कि हम प्रमुख हैं, तो ये बात हम जनप्रतिनिधि भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो चुन करके आया है उनका सम्मान है, वो हमारी साथी हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है। लेकिन अगर कल हमारे पिताजी कहेंगे कि हम रामभद्रपुर पंचायत के मुखिया हैं, तो यह नैसर्गिक न्याय नहीं है। ये इस बात को आपकी कहना ठीक है, इस बात को हम भी नहीं मानते हैं। लेकिन आप एक बात बतलाइए, जो वीडियो साहब प्रमुख के फोन को नहीं उठावे, क्या समझे? वीडियो आज के डेट में एक मिनट सुनिए मुखिया जी, एक मिनट सुनिए, वीडियो साहब मुखिया साहब बंद करके बेटा के समेत पीटिए। ये सरासर आरोप है, ये ऐसा सरासर आरोप है मुखिया जी, ऐसा सरासर आरोप है जो इस तरह का बात कहीं कुछ नहीं है। हम भी जानकारी लिए हैं, एक मिनट, हम भी जानकारी लिए हैं। वीडियो दे दे, बार राहत में जब पॉलीथीन वीडियो आपको दे दे तो बहुत अच्छा वीडियो है, उसके बाद नहीं दे तो वीडियो खराब है।
नहीं, आपके मुखिया जी को, एक मिनट, मुखिया जी को दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी भी तो ले गए, किसी पब्लिक के लिए ना ले गए। आप उस विभाग पे मत आइए जहाँ मुखिया जी नहीं, जिस पे डिबेट हो रहा है इस डिबेट पे बात कीजिए, आप उस विभाग पे ले जाइए। जी उज्ज्वल जी, ठीक है, आपकी बातों को सुन लिया गया है। पंकज जी इस पे बदलाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा बदलाने दीजिए जी। कहने का मतलब ये है, जो सबसे सबसे बड़ा भर्सना तो ये होना चाहिए। कल के डेट में जो भी कुछ हुआ, हम लोग भी इसमें पहल किए हैं। अभी गौरव जी, हम लोग भी पहल किया है इसमें। कल देर शाम तक जो है ना, मतलब 4-5 सदस्य के मित्र के साथ हम लोग बैठे, वीडियो साहब से भी वार्ता हुई। वहाँ वीडियो साहब भी माने जो भी कुछ हुआ है ये निंदनीय है, गलत है। हम मान लिया, हम लोग ये ऐसा नहीं चाह रहे हैं। जो मतलब हमारे कर्मी भी प्रदर्शन किए हैं, इसका भी हम ही कर रहे हैं। यहाँ तक बात हुई, आज 12 बजे का भी टाइम है। जो प्रमुख मैडम और वीडियो साहब और उनका कर्मी, दूसरा कोई जनप्रतिनिधि, ये लोग बैठ करके तालमेल करके मामला खत्म करेंगे। जहाँ तक बात रही, आप कहिए जो आज तक इस पंचवर्षीय की बात बोल रहे हैं, इस पंचवर्षीय में आज तक प्रमुख महोदया के टेबल पे एक भी तरह का योजना का सूची नहीं उपलब्ध कराया गया। योजना पंकज जी बहुत सारा योजना कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, कोई इंदिरा आवास योजना हुआ, योजना हुआ, नहीं फसल क्षति मुआवजा हुआ, कैसे नहीं योजना हुआ? आप कहते हैं नहीं हुआ। नहीं, बाढ़ राहत का राशि वितरण हुआ, फसल क्षति मुआवजा हुआ, अब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। योजना कैसे नहीं हुआ? महसूस हो रहा है कि वो जनता के बीच में नहीं जा रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है, और उसका पति लाठी भांज रहा है, बेटा लाठी भांज रहा है। हम लोग लाठी भांजने का विरोध करते हैं। आप एक भी वीडियो दिखलाइए जो प्रमुख पति लाठी भाजता हो, लेकिन प्रखंड कर्मी लाठी भाजते हुए, प्रखंड कर्मी लाठी भाजते हुए देखा गया। न्यूज चैनल पर प्रखंड कर्मी लाठी भाजते देखा गया गुंडा मवाली के तरह। आप देख लीजिए, बहुत से हम टीवी चैनल पर देखे हैं। जो प्रखंड का कर्मी काहे रहेगा? पूरा कर्मी। पंकज जी हो गया। आप एक मिनट एक चीज बताइए, आज आप बोल रहे हैं बैठक होगी, बैठक होने के बाद क्या लग रहा है कि मामला पूरा साफ हो जाएगा? इसके बाद हम लोग विवाद या कोई मनमुटाव नहीं रहेगा? क्योंकि ये बात सदा सत्य है कि वीडियो और प्रमुख में पिछले 1 सालों में सही से नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से ये समस्याएं आ रही है, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन हम इसमें मनी जी बताइए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, मनी जी आप बताइए, ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये कर्मी के तरफ से और ये जो जनप्रतिनिधि के तरफ से, ठीक है, जनप्रतिनिधि का भी कई फार्म बढ़ चुके हैं। कई जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं कि मामला को खत्म किया जाए, कई जनप्रतिनिधि प्रमुख के समर्थन में है, तो कई कर्मी के चुके जो अपनी अपनी सुझाव है लोगों को। आप क्या कहेंगे? अब ऐसी स्थिति में क्या है, आपको क्या लग रहा है, शांत हो जाएगा माहौल फिर एक बार? मेरा स्पष्ट कहना है गौरव भाई, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसा कि हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई उज्ज्वल भाई कह रहे थे, जो प्रमुख के पति और बेटा दोनों लाठी लेकर के उन्हें गुंडागर्दी करते हैं, मनरेगा कर्मी लाठी लेकर के घूमते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पंकज भाई सुन ले, के पुत्र का वीडियो है, हमारा सुन लिया जाए। हम 2 मिनट कहना चाहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं जो इस तरह की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है जो यही चीज हमारे उज्ज्वल बड़े भाई मुखिया जी जो हैं, इनको भी रखना चाहिए। जहां पर अभी पंचायत में मुखिया जी के अगर महिला सीट है, वहां पर उनके पति द्वारा वार्ड मेंबरों को सताया जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस पर भी आपको हम यहाँ खुद मुखिया हैं, कोई मेरा पति थोड़ा ही कोई है, नहीं, आपका पति ने, हम कहे हैं, हमारी बातों को आप सुने नहीं। हमने कहा जहाँ महिला सीट है, वहाँ पर उनके पति के द्वारा वार्ड मेंबरों को सताया जाता है, दबंगता किया जाती है, तो इस चीज पर आपको भी अमल करना चाहिए। ये मेरा आप ऐसा मामला लाइए,
आप देखिए मनी भाई एक मिनट, आरोप नहीं लगाना है। आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं। पंकज जी भी हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन हो सकता है आपसे बड़े नहीं है मुखिया जी, आपसे बड़े नहीं है। सुनिए ना, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि है, हमारी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो या हम खुद हो, कम से कम जो जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए। बहादुरपुर प्रखंड की प्रमुख को अगर ये पता हो कि कितना कमेटी बना होता है पंचायती राज अधिनियम के तहत, तो आप हमको बताइए। ये बताना चाहिए कि तुम्हारा अधिकार क्या है, ये बताना चाहिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और जहाँ तक रहा लाठी भाजने का, गाली गलौज करने का, तो हम आपको बता रहे हैं 2-4 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, 1-2 प्रिंट मीडिया के साथी भी वहाँ थे, और जो उन्होंने कहा है वो हम लोग बोल रहे हैं। पूरे जब मुकदमा हुआ है तो मुकदमा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया। हम लोग चाहेंगे कि मुकदमा दोनों तरफ से अगर हुआ हो तो वापस हो, शांति बहाल हो, लेकिन जो मुकदमा हो गया है वो तो अब सिविल कोर्ट में जाकर के कंप्रोमाइज लगेगा ना। सबसे मुखिया जी आप ऐसा चाह रहे हैं, उज्जवल भाई, सबसे बड़ी बात है, उज्जवल भाई सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को इसमें मध्यस्थता करके इसको खत्म करना होगा। नहीं तो अपने पूरे प्रखंड का विकास अवरुद्ध हो जाएगा इस लड़ाई में। और मेरा स्पष्ट मानना है जो इससे गरीब जनताओं पर असर पड़ेगा। आपने बात उठाई है राशन की, आपने बात उठाई है कि राशन की, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ यहाँ पर 100 स्टडी करना कोई नहीं चाह रहा है। जिनका जो दायित्व है, जिनका जो काम है, उसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन बिना मतलब का हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं, हमको कहना है आप अपने दायरे में रह करके, आपको जो सरकार ने दायित्व दिया है उस दायरे में रह करके काम करेंगे तो हमको लगता है जो 100% जो गरीब की हितैषी योजनाएं बनती है, जो सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, वो आप ही के माध्यम से होगा, हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से होगा, इस प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से होगा, दोनों आदमी के आपसी सामंजस्य के माध्यम से होगा। मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ जी गौरव भाई, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, चूंकि डिबेट चला है। देखिए अब नया साल आने वाला है, पुराना बात खत्म करना चाहिए। चूंकि नए साल में संभावित है अविश्वास प्रस्ताव 3 से 4 महीने बाद, और इस प्रमुख को मुखिया जी आपके वोट से अविश्वास नहीं लगेगा। सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए। वोट से अविश्वास नहीं लगेगा मुखिया जी। अरे समिति पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर जी आप पॉलिटिक्स कीजिएगा उसमें, हम क्या करेंगे? आपने न कीजिएगा तो फिर आप इसका चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? अविश्वास का चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो करना ही नहीं है, इसका चर्चा तो हम करेंगे। उज्जवल जी आपकी राय है कि नए साल में विवाद को खत्म किया जाए? कर रहा है गौरव भाई ये तो मुद्दा से भटक रहे हैं मुखिया जी। मुखिया जी मुद्दा से, इसका मतलब स्पष्ट है जो मुखिया जी प्रमुख चुनाव में मान लिया इंटरेस्टेड है ना सब, ये तो उनके वोट से। अरे कौन मुखिया कहेगा कि नहीं इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड तो है ही उज्जवल भाई जी, सिर्फ वीडियो तो है ही पंकज जी प्रमुख रहेगी। डिबेट अमीर कला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं है, प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं है, हमारा डिबेट विवाद को लेकर। आप इस डिबेट में गौरव जी ये डिबेट, इस डिबेट में प्रमुख के अविश्वास की कोई डिबेट ही नहीं है। तो फिर सब साथ दिया प्रमुख का, क्यों सारा पंचायत समिति साथ है, एक प्रमुख का साथ अकेले प्रमुख बैठी रही है। बहादुरपुर प्रखंड में बाहर में अकेले प्रमुख बैठी रही है। अरे 32 पंचायत समिति सदस्य थे और आप 3-4 मुखिया थे, इसके खिलाफ थे 3-4 मुखिया जी। 32 पंचायत समिति सदस्य थे प्रमुख के साथ, नहीं कैसे थे? आप 3-4 मुखिया थे जो इस प्रकरण को तुल दे रहे थे, और आपने वीडियो साहब को आगे बढ़ा करके FIR करवाया, नहीं किया, आगे FIR करवाएंगे। वीडियो साहब दूध पीछा बच्चा थोड़े ही ना है, वीडियो साहब दूध पीछा बच्चा थोड़े ही ना है।
पूरा क्लियर ठीक है। है उज्जवल जी, आप अभी अविश्वास प्रस्ताव पर क्यों जा रहे हैं? अभी वो मुद्दा नहीं है, वो आने वाला समय बताएगा। आप जिस बात की डिबेट हो रही है उस पे आइए, आप डिबेट से भटक रहे हैं। गुंडागर्दी प्रखंड में नहीं चलेगा, हम लोग गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। फिर आप किसी का बेटा करे, किसी का आपको पति जनता करे। देख रही है मुखिया जी आपको जनता देख रही है डिबेट में। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम आप एकदम स्वयं सही गए हैं। गुंडागर्दी की बात करते हैं। आपकी वोट से प्रमुख नहीं बनती है, फिर भी आप वोट की चर्चा करते हैं। स्पष्ट है, इससे एकदम स्पष्ट देखा जा रहा है जो आप कितना इंटरेस्टेड है सरकारी कर्मी के साथ। आप कितना मिली भगत है सरकारी कर्मी के साथ। कल के प्रकरण में जब 400 पॉलीथीन आप रिसीव कर लिए, आप कितना इंटरेस्टेड थे इसका स्पष्ट दिखाया जा रहा है। पूरा एकदम स्पष्ट है, जो पूरा स्पष्ट है जो एफआईआर करवाने में आपका हाथ था। आपके इस डिबेट से स्पष्ट होता है। वीडियो साहब का दस्तखत उज्जवल कुमार कर दिया, मुखिया महासंघ कर दिया। भ्रष्टाचार है, दुर्भाग्य है, एक जनप्रतिनिधि का दुर्भाग्य है जो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक जनप्रतिनिधि एफआईआर करने के लिए सरकारी कर्मी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य के खिलाफ नहीं है। जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देखिए, जनता देख रही है। बात को समझिए, आपको भी देख रहे हैं आप क्या काम किए हैं 2 साल में। हिसाब जी हम बहुत राजीव जी आप क्यों, क्या लगता है इस स्थिति में क्या प्रखंड में ये जो स्थिति बनी है, जो स्थिति लग रहा है, इसमें क्या आप समझौता करवा सकते हैं? गौरव बाबू, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वार्ड मेंबर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और बिल्कुल। सरकार के द्वारा हमारे ऊपर 2 निश्चय का योजना का जिम्मेदारी दी है और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, उस दोनों योजना को धरातल पर उतारने के लिए हम किसी तरह की राजनीतिक में नहीं पड़ना चाहता है। हमारे ऊपर जनता ने भरोसा किया है, हमें अगली बार फिर चुनाव में जाना है। मैं किसी के ऊपर अविश्वास की चर्चा नहीं करूंगा। मैं बस अपना पार्टी लाइन, मैं अपना जो लाइन है, हमें सरकार क्या दायित्व दिया है उसको करके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता जो प्रमुख ने गलती किया या वीडियो साहब ने गलती किया। ये दुर्भाग्य है जनता के लिए, इस पंचायत के जनमानस के लिए, जो शुद्ध पानी पीने के लिए ये प्रमुख जी पर और वीडियो साहब पर नजर लगाए हुए हैं। उस बीच में हमारे मेन स्तंभ हमारे मुखिया जी हैं, जिन पर भी उम्मीद है सरकार को, जो अरे मुखिया महासंघ आपके साथ है, मुखिया महासंघ आपके साथ है, आप चिंता मत करिए। आज सात निश्चय वार्ड मेंबर के अंदर आ गया, इसीलिए आप साथ में मुखिया जी। इससे पहले आप साथ नहीं थे वार्ड मेंबर के साथ, ये स्पष्ट था। आज 7 निश्चय आ गया है वार्ड मेंबर के अंदर में, इसीलिए आप साथ में। हमको पता है आप जहाँ से सीख करके आए हैं ना, वो हमसे सीख करके गया है। आप ये बात मत बोलिए पंकज भाई। उज्जवल जी देख लीजिए, मुद्दा से भटक जा रहे हैं और ये आपकी आवाज को जनता सुन रही है, उज्जवल सुन रही है। उज्जवल भाई, इस चीज पर में थोड़ी सी ये रहनी चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं कि बहादुरपुर में विवाद इतना आसान नहीं होगा किन्हीं के लिए ये विवाद को सुलझा लेना, क्योंकि पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है प्रमुख और वीडियो के बीच में। ये सभी बात जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी जान रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है विवाद होने का। कुछ जनप्रतिनिधि को है जो ये विवाद इसी तरह लड़ते रहे, हम लोग खाते रहे। देख रहे हैं गौरव भाई, ये विवाद होने का जो मुख्य कारण है, जड़ में कोई आदमी नहीं जा रहे हैं, सब ऐसे ही हमारे पंकज सुलझाने की बात कोई नहीं कर रहे। अरे भैया विवाद को सुलझाइए, सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत है, प्रमुख अकेले बैठी रही प्रखंड पर, उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मात्र 3 आदमी बोलिए ना, जो प्रमुख रहेगी अगले 3 साल भी, उसको प्रमुख रखिएगा।
पंकज जी, आप बोलिए ना पंकज जी से ये बात। जाते हैं उज्जवल भैया, आप वहाँ नहीं जाइए। इसका पॉलिटिक्स आप नहीं कीजिए, इसका पॉलिटिक्स आप नहीं कीजिए, प्रमुख रहेगी कि नहीं रहेगी इसका पॉलिटिक्स आप नहीं रखिए। आप लोग कल बैठक किए हैं नहीं, इस प्रमुख का साथ नहीं देना है। आज के अखबार में आया हुआ है, एक दैनिक अखबार में आया हुआ है कि कुछ समिति भी जो है तो उसके साथ नहीं है। आप लोग साथ दीजिए तो हम लोग भी साथ देंगे प्रमुख का। आप उस अखबार वाले को आप लिख करके दिया होगा, हम क्या लिख करके देंगे? हमारा लिखा हुआ आप ऐसी बात बोल रहे नहीं। प्रमुख का पॉलिटिक्स हमको करना है, पंचायत समिति को करना है। इस डिबेट से आप सबको को बता दें कि एक बड़ी बात खुलकर आ रही है कि प्रमुख की कुर्सी बचेगी कि नहीं, इस पर में भी बड़ा बहस आगे भी लगातार जारी रहेगा हमारे साथ। चूंकि ये स्थिति बनी हुई है, हमारे पास भी जानकारी आ रही है, यही लोग चाह रहे हैं कि कुर्सी गिर जाए। अरे ये कुर्सी तो विधि का निर्वाचन आयोग का ऐसा निर्वाचन आयोग का ऐसा नियम है, हर एक 2 साल पे मान लिया जो है ना उस पे अविश्वास लगना है नहीं लगना है, ये तो मान लिया है। तो पंचायत समिति की ये तो पंचायत समिति की एक टीम फैसला करेगी, न कि मुखिया जी के वोट से मुखिया जी के वोट से प्रमुख नहीं बनते, मुखिया जी के वोट से मुखिया हो जाएगा। डिबेट बाधित नहीं करें, डिबेट बाधित हो रहा है, हम लोग भी बात नहीं समझ पाएंगे। गौरव जी, पंकज जी बोलिए, अगर बात को बोलिएगा तो जी गौरव जी, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, यहाँ जो समस्या है सो हम समझते हैं जो पूरी तरह जानकारी के अभाव में इस तरह का काम हो रहा है। हमारे प्रमुख महोदय के पूरी अपने गाइडलाइन का अध्ययन समय से नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से इतना विवाद खड़ा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपका जो दायित्व है उसको आप शांतिपूर्ण बैठ करके उसका निराकरण कीजिए। आप अगर इस तरह का कहीं भी आकर के हल्ला हंगामा कर दीजिएगा, अगर वीडियो साहब से आपके सचिव हैं, आप उनसे अगर मान लीजिए गलती किन्हीं का हो, मैं इस गलती का पूरे घटनाक्रम का भ्रष्ट ना करता हूं, लेकिन इसको बैठ करके सुलझा करके आप अपने 23 पंचायत के विकास के गति को दीजिए। सबसे बड़ा बात है सर, आप जो विवाद सुन रहे हैं, ये जो स्थिति है, क्या ये विवाद आपको लग रहा है इतना आसानी से सुलझ जाएगा? डिबेट से ही पता चल रहा है, यहाँ तक है कि प्रमुख की कुर्सी तक की अविश्वास प्रस्ताव तक की बात भी आ रही है। क्या इसका असर आपको क्या लग रहा है? इसका असर प्रमुख की कुर्सी पर या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी पड़ेगा? ये बहुत इस तरह का बात नहीं उठना चाहिए इस डिबेट में। आज हम लोग जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है, पंकज जी से बात ले लेते हैं। पंकज जी ये बताइए, ये जो विवाद है इसको लेकर क्या प्रमुख के कोई अपने पद को लेकर भी इस तरह की समस्याएं होगी क्या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आने वाले समय में? गौरव जी आपको बतला दे, जो प्रमुख महोदया किसी भी तरह के पंचायत समिति के अगेंस्ट की बात की ही नहीं। अगर 1 मिनट अगर हमको बोलने दिया जाए, उसके बाद बीच में कोई बोलेंगे, हम आग्रह करेंगे सभी सदस्य, ठीक है। अगर प्रमुख महोदया अगर के बीच अगर विवाद हुआ तो सिर्फ प्रखंड के विकास योजना की समीक्षात्मक के लिए, प्रखंड वीडियो साहब को रिस्पांस नहीं लेने के लिए, जहाँ तक बात है उसके पति और पुत्र की बात है, तो वो अगर ऐसी बात किया होगा तो उसका भर्त्सना हम भी कर रहे हैं। हम ये कहा कर रहे हैं जो उन्होंने सही किया, नहीं, हम उसका भर्त्सना कर रहे हैं कि अगर ऐसा किए होंगे तो वो गलत किए होंगे। लेकिन प्रमुख महिला है, स्वाभाविक है जो उनके गाइडलाइन के लिए कम से कम परिजन का कोई सदस्य तो मान लिया उस गाइडलाइन में रहेंगे ही। जहाँ तक बात है वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब आज तक प्रमुख महोदया को, यहाँ तक कि हम लोगों को किसी भी तरह का सूची, हम लोग पूर्व में भी थे, किसी भी तरह का प्रखंड स्तर का सूची हम लोग को लेना होता था तो प्रमुख महोदया के टेबल से हम लोग सूची प्राप्त करते थे अपने पंचायत के। लेकिन इस पंचवर्षीय में आज तक प्रमुख महोदया के टेबल से एक भी तरह का सूची न मिला, न बाढ़ राहत का हो या इंदिरा आवास का हो, द्वितीय किस्त का हो या प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, यहाँ तक कि बाढ़ राहत वाली राशि के लिए जो मान लिया किया गया है वो सूची ट्रेजरी में भी चला गया है, कई पंचायत का, और कई पंचायत को पेमेंट भी हो गया है, उसका जानकारी किसी तरह का नहीं मिल पाया है सूची के माध्यम से। ये तो आक्रोश का विषय है ही, स्वाभाविक है, इस विषय पर आक्रोश होगा ही। अगर उसके लिए मान लिया ही हो तो उसको त्यूल का तार बना दे। जो वीडियो साहब को इन्होंने मारा, वीडियो साहब को इन्होंने गाली दिया, ये तो सरासर गलत है।
उसके एवज में कुछ आदमी उसको मान लिया डिबेट करके कुछ आदमी उनको प्रेशर दे करके उन पर एफआईआर दर्ज करवाते। उस शाम में हम थे और वो 2-3 मेरे साथी थे, पंचायत समिति में थे। उसके बाद आपको रालोसपा के हमारे भाई हैं प्रदेश उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के लक्ष्मी पासवान जी, उन्होंने भी जाकर के वीडियो साहब से बात किया। वीडियो साहब को हम लोग बोले भी जो सर किसी भी तरह का विवाद हुआ है तो उसको हम लोग कल बैठ करके, चूंकि अभी आप दोनों आदमी आवेशित है, कल बैठ करके हम लोग इसका निदान कर लेंगे। सर एफआईआर में मत जाइए कम से कम। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे ना आदमी थे जो चाह रहे थे जो विवाद बढ़े, उन्होंने वीडियो साहब को तुल दे करके इस विवाद को बढ़वाया, एफआईआर दर्ज करवाया। ये क्या गलत नहीं है तो और क्या है? जबकि वीडियो साहब अंदर से, अगर वीडियो साहब का आत्मा कहे तो अंदर से वीडियो साहब भी नहीं चाह रहे थे कि हम एफआईआर में जाए। जैसा कि कल के डेट में वीडियो साहब टीवी चैनल वाले को भी ऐसा बताया है, जो भी कुछ हुआ दुर्भाग्य हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जो हम लोग एक साथ मिल करके बैठ करके प्रखंड को सुचारू रूप से चलावे। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जी बताइए। ये डिबेट अब खत्म होने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है। खत्म कर रहे हैं मनी जी भी सुनिए ना, मनी जी भी तो गौरव जी खत्म करेंगे। पंकज जी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, बीच में मत बोलिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं खुल करके आज अभी बोल रहा हूँ कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ, कि जो सुनिए ना, जो जनप्रतिनिधि है उसको आप जनप्रतिनिधि रहने दीजिए। उनके पति और पुत्र की प्रखंड में आवश्यकता इस बात के लिए नहीं है कि आप केवाड़ी बंद करके किसी जनप्रतिनिधि को या किसी पदाधिकारी को आप अपमानित करने का काम करें। एक बात। दूसरी बात ये साबित आप कर रहे हैं, आप इसको साबित आप कर रहे हैं। अरे दूसरी बात बोलने दिया जाए। दूसरी बात, चूंकि अब लगभग 1.5-2 साल हो गया है और ये समिति भाइयों में से ही ये बात चल करके आई कि नहीं भाई प्रमुख हटा दोसर के आन, इसीलिए प्रमुख साहब के साथ एक भी आदमी नहीं बैठा प्रखंड में और खबर छपा। और इन लोगों के अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ है, अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ है। पंकज जी ये बात नहीं बोलना चाहे कि हम 3 साल इनको और रखेंगे। वो तो चुनाव आयोग का हवाला दे रहे हैं कि भैया ये तो नियम कहता है कि 2 साल में लगवे करेगा, ये नहीं कहता है। नियम ये कहता है कि अगर अक्षम प्रमुख हो तो 2 साल में लगाया जा सकता है, ये नहीं कहता कि लगाना ही चाहिए। आप ये कहिए कि प्रमुख सक्षम है और हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाएंगे। हम ये इसका निर्णय हमको करना है, आपको नहीं। चली है अगला जो प्रमुख होगा, इस प्रकरण में इंटरेस्ट नहीं लीजिए। नहीं, ये निर्णय हमको करना है। मुखिया जी आपको चलिए सर, हमारा समय सब ले लिए। आज प्रमुख के समय पूरा हो चुका है। जाते जाते हम बताइए राजीव जी। मैं 1 मिनट चाहूंगा। ये बात कहाँ से उड़ करके आई? प्रमुख के पति ने या पुत्र ने कहा कि 64 लाख रुपया खर्च हो गया और वो ऑन कैमरा है ये बात। ठीक, आगे गौरव भाई मैं लास्ट में लेकिन अब हमारे पास समय की कमी है। राजीव जी से जाते ले लेते हैं। बताइए राजीव जी, आपके क्या? देखिए, जेन्युइन बात है, उसको किसी ने नहीं रखा। सबसे बड़ी बात है सूचना का आदान प्रदान का। बीडीओ साहब प्रमुख के सचिव होते हैं और उनको हमने इस बात को बार बार कहा है, जो यहाँ पर यही राजनीति हो रही है प्रखंड से लेकर के पंचायत तक, जो लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं करवाया जाए। हमारे बीडीओ साहब द्वारा प्रमुख जी को सूचना नहीं उपलब्ध कराया जाता है, माननीय मुखिया जी के द्वारा वार्ड मेंबर को नहीं सूचना उपलब्ध कराया जाता है। यही तो राजनीति हो रहा है यहाँ पर। जितना लोगों को जानकारी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते लेकिन ये बता दें कि अब यहाँ जो स्थिति बनी हुई है बहादुरपुर प्रखंड में, ये कहीं ना कहीं ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और आगे भी उम्मीद है कि ये विवाद आगे बढ़ेगा। लेकिन स्थिति जो बनी हुई है वो आम लोगों के लिए हित में नहीं है। तो हमारा डिबेट यही समाप्त होता है। तब तक दीजिए गौरव को इजाजत। नए डिबेट के साथ हम आप सबों के बीच फिर से लौटेंगे नए मुद्दों के साथ। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल दीजिए हमें गौरव झा को विदा।